तो बच्चों, हम लोग जनरली शाम को यहाँ पर क्लास के बाद में बैठ जाते हैं। मैं और निशांत और कोई भी डायरेक्टर जब फ्री होता है उसके बाद में हम लोग काफ़ी मुद्दों पर बातचीत करते हैं। मतलब बातचीत मैथमेटिक्स से शुरू होकर न्यूक्लियर एनर्जी तक जाती है। सब तरह की बातचीत होती है। तो पॉलिटिक्स पर, मूवीज़ पर, क्रिकेट पर, गेम्स पर और कोचिंग पर भी, कहाँ कहाँ पर एडवांस पढ़ाया जा रहा है, कहाँ पर नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये सब बात होती है। तो भाई आज मैंने कहा कि यार निशांत, हम लोग बात तो करते ही हैं, सर तो अगर क्यों ना हम लोग इस बात को रिकॉर्ड कर लें, तो कोई बच्चों के लिए भी देखने लायक हो जाएगा कि यार ये लोग फ्री टाइम में करते क्या हैं। तो आज बच्चों मैंने ये 2-3 कैमरे यहाँ लगे हुए थे, मैंने चालू कर दिया और हम लोग जो भी बात कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको सुनाई देंगी, दिखाई भी देंगी। तो ठीक है ना, इसको एकदम इस तरीके से लेना है कि हम लोग कन्वर्सेशन जैसे करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि आपको याद होगा कि इसने मेरी एक पॉडकास्ट बनाई थी। अब मेरे दिल में तब से टीस ये रही थी कि मैं भी इसके एक पॉडकास्ट बनाऊंगा। क्योंकि देखो यार, मैं टीचर हूँ, सवाल पूछने का हक पहला मेरा बनता है। अब मुझसे कोई सवाल पूछे तो थोड़ा लगता है कि यार मुझसे सवाल पूछ रहा है, तो मैं सवाल पूछूंगा। तो आज सवाल मैं पूछूंगा और मेरे साथ में निशांत जिंदल, AIR 247, ये तो तुम लोग जानते ही होंगे। तो बात करते हैं फेस टू फेस निशांत जिंदल से। तो निशांत, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सर। एंड तो मेरा पहला सवाल स्क्रीन पर जो है वो ये है कि आपने जो ये मिशन छेड़ा है IIT JEE एडवांस घर घर तक पहुंचाने का, हर बच्चे की रीच में आ जाए, तो इसके पीछे रियल मोटिव क्या है, मुझे आज ये बता दो। सर मैंने 2016 में जेई क्रैक किया था, आज 2026 आ गया और मेरे को ना 10 साल हो गए, आज भी जेई दिल से जाता नहीं है। और कई लोग मुझे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं इसके लिए, पर उसके पीछे मतलब मैं जेई और जेई एडवांस के पीछे क्यों पड़ा हुआ हूँ, उसका एक बहुत इमोशनल रीज़न है कि मैं जब जेई प्रेप करता था तो काउंटरफीट कोचिंग, काउंटरफीट टीचर, मतलब नकली टीचर, उन्होंने मुझे बहुत बहुत नुकसान पहुंचाया। और मैं आपको सर बड़ी दुख की बात, अपने दिल के अंदर का दर्द बता रहा हूँ आपको कि जेई के अंदर जो बच्चा पढ़ने आ रहा है, ही इज़ टोटली ऑब्लिवियस, उसको कुछ नहीं पता। और बड़ी दुख की बात है, उसको कभी नहीं पता चलेगा। जेई एस्पिरेंट कोई कोचिंग ज्वाइन करता है, अब वो बच्चा था 10वीं पढ़ के आया था, उसको टीचर ने जो बोला ये जेई है, ये एडवांस है, वो उसने पढ़ लिया। 2 साल बीत गए, उसका जेई नहीं हुआ, ज़्यादातर का नहीं होता, उनको लगता है मेरी गलती होगी। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता, कभी किसी को पता ही नहीं चल पाता कि भाई टीचर नकली था। हाँ, ये बात भी काफ़ी वैलिड है। मतलब सर मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, वाइब्रेंट अकेडमी के जो टीचर्स हैं, मैं आप लोगों का फ़ैन, पता है क्यों? आप लोग, ये नहीं है कि आप लोग एडवांस पढ़ाते हो और लोग मेंस पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे IIT जेई की कोचिंग कह रहा है खुद को और एडवांस नहीं पढ़ा रहा, वो नकली है, वो धोखा दे रहा है, वो डिसेप्शन कर रहा है। एंड बच्चों को ऑफेंड होते हैं तो होए, मैं कह रहा हूँ कुछ बच्चे यहाँ ऑफेंड होते हैं मेरी बातों से, पर मैं एस्पिरेंट था सर, जब मैं 16 साल का 15 साल का था ना, मैंने देखा सर किसी गलत टीचर से आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, गलत टीचर्स एग्जिस्ट करते हैं पहली बात, और बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। गलत टीचर से आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो उल्टा पड़ जाता है। कोई गलत को, एक मैंने कुछ दिन पहले एक टीचर देखा, उसने एंगुलर मोमेंटम को कॉन्सेप्ट गलत पढ़ा रखा था। अब सर बच्चा वो कॉन्सेप्ट लेके चला जाएगा एग्ज़ाम में, और उसके माइंड, और जेई बहुत ब्रूटल एग्ज़ाम है, बच्चा मासूम है, बच्चा भोला है, बच्चे को टीचर ने ठग लिया, जेई पनिश करेगा उसे, जेई उसे माफ़ नहीं करेगा, बच्चे को जेई ही पनिश करेगा। ये बच्चे को लेकिन 2 साल बाद पता चलेगी, जब उसके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। और मेरे साथ भी यही सब हुआ था, और वो तो शुक्र है कि मतलब मेरे को एक अंदर से एक रियलाइजेशन हो गई एक पॉइंट पर, सितंबर 2015 में, और मैंने सब हटा दिया। मैंने कहा भाई ये कोचिंग नकली है, ये मेंस लेवल भी नहीं पढ़ाते, और मेंस लेवल भी पढ़ाते तो भी मुझे नहीं पढ़ना, मुझे IIT क्रैक करना है, मजाक थोड़ा ना करना है। और मेरे को कहीं से बुक्स मिली, सेंगेज, मैंने रिसर्च करी थी और अमेज़ोन से सेंगेज की बुक्स मंगा ली मैंने। अब उसमें ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे और एडवांस लेवल की थ्योरी भी थी। तो थ्योरी मिल पाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोचिंग में तो पढ़ा ही नहीं।
वो पढ़ के मुझे पता चला अच्छा ये सब पढ़ना था क्या, ये सब तो हुआ ही नहीं कभी, मैं जेई की कोचिंग ही गया था क्या। बच्चे को लग रहा है वो जेई की कोचिंग पढ़ रहा है, वो कुछ नहीं पढ़ रहा। वो जो मैं कह रहा हूँ आपको हल्का पढ़ना है, आपको डाइल्यूटेड पढ़ना है, आप पढ़ो। आईआईटी शब्द अपने मुंह से मत निकालना बस कभी, क्योंकि आईआईटी पनिश करेगा, बहुत दुखेगा। और मेरे को ये बात एहसास हुई, मैंने सेंगेज 16 घंटे हर रोज़ पढ़ने लग गया। सुबह उठ के मैं 6-7 घंटे मैथ्स की जी तेवानी पढ़ता रहा, उसके क्वेश्चन करता रहा, और 4 महीने मैंने पढ़ा, और मेरा जनवरी मिड तक मेरा ये मान लो 95% सिलेबस कंप्लीट हो गया। और तब मेरे को पता चला कि भाई एडवांस क्या होता है, और पढ़ने का स्वाद पता चला। और मेरे को ये पता चला कि यार ये दिक्कत कभी आज तक भी ख़त्म नहीं हुई। ऑनलाइन में पहले क्या था, ऑनलाइन को कोई सीरियसली लेता नहीं था। अभी क्या हुआ, 1-2 साल में ऑनलाइन में लाखों बच्चे आ गए। अब वो अपनी प्रिपरेशन पूरी कोचिंग के हाथ में दे के कर रहे हैं, और कोचिंगें वो डाइल्यूटेड पढ़ा रही हैं, बिल्कुल डाइल्यूटेड। मैं अनअपोलोजेटिकली कहूँगा गलत भी, एक तो कॉन्सेप्ट इनकरेक्ट और डाइल्यूटेड। तो मैंने कहा नहीं यार ये नहीं हो सकता, मैं इससे गुजरा हूँ। तो मेरे दिल में थी, बल्कि मेरे दिल में पिछले साल ही नहीं थी सर, मेरे दिल में 2-3 सालों से थी ये बात कि जेई के अंदर एस्पिरेंट्स के लिए कुछ करेंगे। और बड़ा संजोग हुआ कि वाइब्रेंट के साथ मेरा कोलैब हुआ, और मुझे जेई के ओजी टीचर्स मिले। सर आपसे कोई पढ़ लेगा ना अगर, तो वो सेफ हाथों में है। आप जो पढ़ा रहे हो वो वही जेई है, इसको अगर कोई कम लेवल कर देगा वो जेई नहीं है। तो ये मैं इस बात के लिए बहुत पैशनेट हूँ, मेरी ज़िंदगी इससे बदली है, और मैंने इसका दर्द भी सहा है ये ना मिलने का। और इसलिए मैं हर बच्चे को, और इसलिए आप देखोगे सर, पता है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ सर, पिछले साल जब हमने बैच लॉन्च किया था तो बच्चों ने मुझे पता क्या बोला, बस फीस 10,000 के अंदर रखना। इतने कमेंट है, 10,000 के अंदर रखना, 15,000 के अंदर रखना, ऐसे कमेंट है। और मैंने कहा यार, मेरे दिल में था कि यार नहीं 10,000 भी नहीं, हम इतना कम कर देंगे कि ये हर बच्चे पे आ जाए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, कि आज भी तो कोई निशान जिंदल होगा। सर 2015 में तो ऑनलाइन कुछ था ही नहीं, आज भी तो कोई निशान जिंदल होगा। तो आई एम हेल्पिंग माई सेल्फ थ्रू देम। तो इसलिए सर मेरे को, मैं जेई के लिए बहुत पैशनेट हूँ, और आप लोगों के लिए भी, कि मतलब वाइब्रेंट के टीचर जो MS चौहान सर है, आप हैं, आपने इतनी सारी किताब है, आप बताओ MS चौहान बुक है जैसे, या VK जायसवाल बुक है, एन अवस्थी बुक है, सर ये यूं ही थोड़ी ना, इतने ऑलमोस्ट 2 दशक होने वाले इनको, यूं ही थोड़ी ना सर हर टीचर इनको रेकमेंड कर रहा है। ये इनको मैंने इनसे पढ़ा, एन अवस्थी सर ने पिछले साल पढ़ाया जैसे, तो मैंने इनके लेक्चर में चला जाता हूँ कभी कभी, ऐसी एक उसमें नॉस्टैल्जिया में लेक्चर देखना चला जाता हूँ, और मैंने देखा क्या पढ़ाते हैं सर, और क्या पढ़ाते हैं, माने एडवांस पढ़ाते हैं, और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। यहाँ ऑनलाइन में क्या हो गया कि भाई हाँ टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील करा रहा है, उसको पढ़ाई नहीं कहते, वो पढ़ाई नहीं है, आप जेई एस्पिरेंट ही नहीं हो। तो मेरे को समझ में है ना अवस्थी सर, ऐसी आप हो, और आप पूरी टीम आपकी, मतलब बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो आप सबने, पर मैंने देखा कि यार ओजी टीचर जो सारे हैं, जिन्होंने आपकी यूं ही लेगेसी है कि AIR 1, 2, 3, 4 आपने ये सब जो क्रिएट किए, ये दिखता है क्यों किया। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं, ये चीज़ हर बच्चे पे जाएगी बस। तो सही कही आपने। वास्तव में अगर देखा जाए ना, तो जेई एडवांस को पढ़ाना उतनी ही मेहनत डिमांड करता है जितना एक बच्चा मेहनत करता है। ओवर द ईयर्स तो आप टीचर को एक्सपीरियंस होता जाता है, तो थोड़ा मेहनत कम हो जाती है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस, अलर्टनेस, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जेई एडवांस कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छे से प्ले करता है, तो अगर टीचर अवेयर नहीं रहेगा ना, तो फिर वो बच्चे को वो इम्पार्ट कर ही नहीं पाएगा, वो नॉलेज डिलीवर कर ही नहीं पाएगा। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत मेहनत लगती है ना। तो इतनी मेहनत कर ले कोई तो समझ में आती है, लेकिन काफ़ी लोग मतलब इतनी मेहनत नहीं कर पाते यार। मुझे लगता है कि डाइल्यूट करके चीज़ों को दे देते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप छाछ पिला रहे हो छाछ बोल दो, दूध पिला रहे हो दूध बोल दो। मैं दूध पिला रहा हूँ छाछ पिला दो, ये गलत बात है। ये गलत बात है। साफ साफ बता दो कि यार हमसे हमारे बस की नहीं। तो ये है। तो अब जैसे आप देखते हो, क्योंकि मैं इस चीज़ को भी फील करता हूँ कि आपने ये बताया कि आप इस फील्ड के अंदर क्यों आए, कि आपका व्यक्तिगत अनुभव ही कुछ ऐसा रहा, तो आपने ये सोचा कि भाई
मैं कोई निशान जिंदल अभी भी होगा तो उसकी आप हेल्प कर रहे हो, अपनी ही हेल्प कर रहे हो। अब निशांत जिंदल ने जो गलती करी वो आज का निशांत न करे, उसके लिए आप उसको क्या कहोगे? भाई एक बात कहूँगा, डोंट चूज कंफर्ट, डोंट चूज थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, चूज थिंग्स दैट आर राइट। और इस फील्ड में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के आधार पर डिसीजन लो, फीलिंग के आधार पे नहीं। आपकी फीलिंग्स को जेई पनिश करेगा। जैसे सर एक चीज़ होती है, एग्ज़ाम के अंदर बच्चों से क्वेश्चन नहीं होते, घर पे हो जाते हैं, ये भी एक समस्या आती है ना। तो मैं बच्चों को कहता हूँ भाई आप ये कह सकते हो जेई को कि भाई मेरे से घर पे हो जाते हैं, एग्ज़ाम में नहीं होते, तो इसलिए मेरे को ना ईमेल लिखना है कि मेरे को अलग से पास किया जाए। जेई उसको भी पनिश करेगा, जेई हर चीज़ को पनिश करेगा। वहाँ पे भाई आप जैसे बहुत सारे इमोशनल, बहुत इनोसेंट बच्चे हैं और सबको पनिश करेगा। और सिर्फ वहाँ पे जो एक समझदार बंदा होगा जो भाई ब्रूटल डिसीजन मेकिंग करेगा कि नहीं भाई मेरे लिए ये सही है, दिस इज़ प्रिसाइजली गुड, इवन दो इट्स टफ, आई डू इट, आई चूज इट, ऐसे करके वही बंदा सक्सेस हो सकता है। सर मैंने भी नकली चुनता अगर ज़िंदगी में, तो मैं 247 रैंक नहीं ला पाता। टफ भी लगे तो भी वही सेलेक्ट करना। टफ, यस, और टफ इज़ राइट। बल्कि अगर स्मूथ है तो गलत है, कुछ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, अलार्म बजना चाहिए आपके मन में, गलत हो रहा है, अलर्ट हो जाओ, कुछ गलत हो रहा है, स्मूथ चल रहा है तो। क्योंकि जेई इज़ टफ। और आपको कोई ये कहे ना जेई इजी है, कि भाई जेई तो बहुत इजी है या कुछ है, वो गलत बोल रहा है। जेई में आपको मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक्चुअल होमवर्क करना। जब आप सर का होमवर्क करोगे ना, सर का दिया हुआ ये ब्लैक बुक के और ये सब, इसमें भाई पसीने छूटेंगे और वो छूटने चाहिए, वो छूटना सही है वो। और फिर सब जब सर आपको पढ़ाएंगे, दिखाएंगे, उसके सॉल्यूशंस दिखाएंगे, आपको सॉल्व करने का मेथड बताएंगे, तो उसको भी फिर भाई पकड़ लेना बस और छोड़ना मत। कभी बच्चा लेक्चर में बैठ के, सर मेरे को इतना दिल दुखता है, लेक्चर में बैठ के वो पॉपकॉर्न खाता हुआ लेक्चर देख रहा है लेड बैक होके। हाँ टीचर ने क्वेश्चन लिख दिया, अभी थोड़ी देर में सॉल्यूशन बता देगा, मैं फिलोसफी पढ़ रहा हूँ क्या? तो ऐसे ऐसे यहाँ फिजिक्स मैथ्स पढ़ रहे हैं बच्चे। तो ये सब चीज़ों के मैं बड़ा खिलाफ। भाई IIT JEE एडवांस की जो प्रिपरेशन है ना, वो बाय नेचर इसकी ऐसी है कि ग्राइंडिंग मांगती है, बच्चे की तरफ से भी टीचर की तरफ से भी। तो बच्चे को थोड़ा सा इसको सिंसियरली लेना चाहिए, है ना। अपन इस तरह से लाइटली नहीं ले सकते, लेक्चर को भी आप लाइटली नहीं देख सकते और ना ही आप होमवर्क को लाइटली ले सकते हैं। आपको करना ही पड़ेगा, ग्राइंडिंग तो करनी पड़ेगी, बिना उसके होगा नहीं। जैसे निशांत, मैं ये भी देखता हूँ कि जो ओवर द सोशल मीडिया इमरजेंस है ना, जो बच्चों के कंसंट्रेशन स्पैन के अंदर काफ़ी कमी आ गई है। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि टीचर की एब्सेंस में ऑनलाइन पर घर पे बैठा हुआ बच्चा कैसे एक 90 मिनट्स के रिगरस लेक्चर को देख पा रहा होगा, पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ, पूरे फोकस के साथ वो कैसे कर पा रहा होगा। एक मैं हमेशा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये कैसे कर पा रहा होगा, सिंस क्योंकि आप सोशल मीडिया से, इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस बारे के अंदर? सर जो सोशल मीडिया में फंसा हुआ बच्चा, उसका जेई नहीं होगा, मतलब दिस इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मतलब वो जेई में फेल होगा, उसकी रैंक जब आएगी फ़ोन नंबर के बराबर आएगी, वो फेल होगा। और ये निश्चित है, अगर किसी को नहीं फेल होना है तो अलार्म समझ के आज सोशल मीडिया से उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभी वहाँ पहुँच जाता है, वो एक अलग बात है, पर छोड़ना पड़ेगा सोशल मीडिया। यानी जो 30 सेकंड की रील देखने वाले और 90 मिनट के लेक्चर देखने वाले लोग, वो सेम लोग नहीं हो सकते, ये अलग लोग हैं। और ये बंदे लूजर्स हैं, दे आर लूजर्स, दे विल फेल इन जेई एंड जेई विल पनिश देम। तो ये, और जो बच्चों को ये आज समझना चाहिए कि आदमी अपने आप को 30 सेकंड वाला भी बना सकता है और आदमी अपने आप को 90 मिनट वाला भी बना सकता है, वो उसकी चॉइस है। और मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने दोनों फेजेस देखे। IIT भी गया, IIT में जाके भी मैं भी सोशल मीडिया के एरा में ही बड़ा हुआ हूँ,
इनफैक्ट मैं खुद एक मतलब मेरे खुद सब्सक्राइबर्स हैं 7.5 लाख, और अगर पूरे सोशल मीडिया देखो मिलियन से प्लस सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया आपके अटेंशन को ख़राब करता है, मगर आप उसको ट्रेन बैक कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो। आप अगर अच्छे लेक्चर्स देखते हो, आप अपने दिमाग को एंगेज करते हो अच्छी चीज़ों में, तो धीरे धीरे आपकी वो मसल भी बिल्ड होती है। एक किताब पढ़ी थी मैंने, डीप वर्क, तो वो किताब ने मुझे ये चीज़ सिखाई, और उसको पढ़ने के बाद मैंने फिर और किताबें पढ़ पाया, क्योंकि उसमें जो विद्या थी वो बड़ी हेल्प कर गई कि भाई आप अपने फोकस को ट्रेन करो, और जो 30-30 सेकंड वाली चीज़ें हैं, स्क्रॉलिंग है या इंस्टेंट कंटेंट है, वो बंद करो। तो धीरे धीरे मेरा मन में ठहराव आया और मैं पढ़ने लग गया। बल्कि सर मैं तो एक बात और कहता हूँ, जो मैथ है, मैथ में मैंने देखा थ्योरी पढ़ते हुए फिर भी बंदा बोर हो जाता है, पर क्वेश्चन करते बोर नहीं होता। क्वेश्चन में बहुत अच्छा एक लूप होता है कि भाई क्वेश्चन किया, क्यूरियोसिटी आई, ट्राई किया, हो गया, तो डोपामीन रश मिलता है। फिर सॉल्यूशन चेक किया तो डोपामीन रश मिलता है, मतलब आंसर सही है कि नहीं है। गलत होता है तो क्यूरियोसिटी आती है, फिर सॉल्यूशन देखते हैं, फिर डोपामीन रश मिलता है। तो ऐसे करके बंदा क्वेश्चन करते करते, वो गेमिफिकेशन है, वो क्वेश्चन सॉल्विंग इज गेम। और आपके लेक्चर जो होते हैं बहुत क्वेश्चन रिच होते हैं। तो आप जैसे थ्रू आउट आप बहुत इलस्ट्रेशंस लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं, तो बच्चे उसको फिलॉसफी की तरह ना देखें, उसको उसमें पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें कि यार आई बिलोंग एंड द टीचर इज स्पीकिंग फॉर मी। एंड जब, बल्कि सर मैंने एक चीज़ और देखी है, आप लोग लेक्चर में क्वेश्चन दे के ठहर जाते हैं कि करो, अब वहाँ एक साइलेंस होता है क्लास में। वो साइलेंस बड़ा स्ट्रेटेजिक है, मतलब वो कि तू कर अब। और बच्चा अगर वहाँ बैठ के तमाशा देख रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। उसके लिए वो टाइम है, उसमें वो अगर मेहनत करेगा, उसमें वो क्वेश्चन ट्राई करे, चाहे होए ना होए कोई बात नहीं, तो दिमाग तो चला। और ऐसे करके बंदा एंगेज रह सकता है 90 मिनट, और बल्कि बिंज वॉच बहुत लेक्चर्स कर सकता है अपना, और ऐसे ही बंदा ट्रेन हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, फिर यही उसका नेचर बन जाएगा। तो बच्चों, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली बात है सोशल मीडिया के ऊपर, वो अपने को छोड़नी पड़ेगी, और हमको अपने कंसंट्रेशन स्पैन को 90 मिनट्स, मोर देन 90 मिनट्स तक बढ़ाना पड़ेगा, और तभी आप पूरे लेक्चर्स का जो क्रक्स है वो समझ पाओगे और उसका बेनिफिट उठा पाओगे। निशांत, इसके लिए बेसिक अगर, क्योंकि जैसा मैं समझता हूँ कि मेरे पास में मेरे भी टीचिंग करियर के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे मुझे मिले जो इतने फ़ोन से एडिक्ट थे कि मतलब वो लिटरली जैसे सब्सटेंस एडिक्शन होता है वैसा ही वो एडिक्शन था। तो जैसे मुझे सब्सटेंस एडिक्शन, जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, सब्सटेंस एडिक्शन होता है गांजा, चरस, इन सब का जो सब्सटेंस या जो ये चीज़ें होती हैं, इन पदार्थों का सेवन करने का एडिक्शन। अभी रिसेंट स्टडीज़ तो यही बोलती हैं कि जो सब्सटेंस एडिक्शन के अंदर जो नुकसान होते हैं ना, वैसे ही नुकसान किस सेंस में, विड्रॉल सिम्टम्स सोशल मीडिया के वही हैं जो सब्सटेंस एडिक्शन के विड्रॉल सिम्टम्स हैं। तो मतलब मैंने अभी एक रीसेंट रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ये कहा गया था कि भाई जो मोबाइल एडिक्शन है ना, इसको भी एक एडिक्शन जैसे बीमारी होती है ना, उसी श्रेणी में रखा जाए, और इसके ट्रीटमेंट के लिए भी या रिहैबिलिटेशन सेंटर भी खोले जाएं इसके लिए। तो जैसे मेरे पास में भी कई मदर्स वगैरह आई, पेरेंट्स भी आए कि बच्चा मोबाइल से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। क्योंकि मेरे पास इस बात का तजुर्बा नहीं था, तो मैंने बच्चे से बातचीत करी, तो वो वास्तव में माना कि सर मैंने सारी चीज़ें अपना के देख ली, मैं इस मोबाइल को एक अलमीरा में बंद कर देता हूँ, फिर पढ़ने बैठता हूँ, लेकिन 10 मिनट बाद में फिर उठ जाता हूँ, अलमीरा की तरफ भागता हूँ। तो तुम चूँकि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो और तुमने वो फेज़, सोशल मीडिया वाला फेज़ वो देखा है, उसके अंदर प्रिपरेशन भी करी है अपनी IIT की, तो तुम अगर कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स बता पाओ बच्चों को कि तुमको अगर ये 2-3 चीज़ें तुम कर लो तो तुम बच जाओगे, तुम एडिक्शन से बच जाओगे। एक तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत हानिकारक है, और इंस्टाग्राम का शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो रील है वो तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इंस्टाग्राम तो छोड़ ही नहीं पाता बंदा, इंस्टाग्राम में ऐसा फंसता है।
इंस्टाग्राम आपके दिमाग को ऐसा प्रोग्राम करता है, आप गए। ये सर सोचो ना, ये हार्वर्ड, MIT जैसे इंजीनियर, हज़ारों इंजीनियर बैठ के वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम, ऐसे एल्गोरिदम लिखते हैं कि इधर बैठा हुआ 16 साल का बच्चा फंस जाए। उनके लिए कि बड़ी बात है इसको फंसाना, उसको हुक कर देना। तो ये इन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है ना, ये सबसे प्रेडेटरी है, इससे बचना है, ठीक है। और ज़्यादातर मतलब बल्कि बेस्ट केस में यूट्यूब ऐप ही हटा दे, इंस्टाग्राम ऐप ही हटा दे, अपनी जो पढ़ाई की ऐप है उसकी वो डाउनलोड करे और उसको देखे। इन चीज़ों से डिटॉक्स हो जाए बिल्कुल। इनमें कुछ नहीं रखा, मैं आपको बता रहा हूँ। यूट्यूब आपका कभी भला नहीं करेगा, कभी गलती से कर देगा तो कर देगा। हो सकता है आपको कोई अच्छा टीचर यहाँ मिल गया हो, वो हो गया ना, मिल गया ना, अब बंद कर दो, हो गया, उसने अपना रोल पूरा कर दिया, अब प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, प्रिपरेशन में कोई रोल नहीं है। आपके लेक्चर होंगे, लेक्चर पढ़ो और आप शीट सॉल्व करो, मॉड्यूल करो, बस दैट्स इट। इससे बचो, ये बचने की चीज़ें हानिकारक हैं। आप एक और बढ़िया बात बताता हूँ, आप लंबे लेक्चर देखोगे ना, आप इधर से अपने आप कम हो जाओगे, इधर से अपने आप एडिक्शन कम हो जाएगा। ये भी एक चीज़ है। और बाकी इंस्टाग्राम नहीं होना चाहिए। आपको पता है आज बच्चे, आपको स्नैपचैट पता है क्या होती है? स्नैपचैट पता है वो स्ट्रीक कैसे बनती है? तो बच्चे स्ट्रीक बनाते हैं। सर मतलब मैं आपसे बात करने बैठा, चलो भाई फ़ोटो खींच ले, ठीक है, मैं आपसे चाय की फ़ोटो खींच ले, ऐसे हर चीज़ की फ़ोटो खींच के डाले जा रहा यार। भाई बंदा फ्लो में तो आया ही नहीं, हर चीज़ के बीच में फ़ोन आ गया, हर चीज़ के फ़ोन आ गया कि फ़ोन से ये दिमाग को ख़राब कर देती है चीज़। और उल्टा ही होता है, बंदा खाली फील कर रहा है, अपना स्नैपचैट खोला और सबकी एक बार देख डाली, स्टोरी देख डाली। ये कोई बात होती है यार? तो ये बंद करो। स्नैपचैट और इंस्टाग्राम जिसके फ़ोन में है उसकी रैंक फ़ोन नंबर के बराबर आएगी, ये रूल है। वैसे मैंने भी ये देखा है निशांत कि जो बच्चे यहाँ पर कोटा के अंदर पढ़ने आए, हम लोगों से पढ़े, जो बच्चे अच्छे बच्चे थे, जो इवेंचुअली रैंक लेकर आए, तो उन्होंने या तो वो स्मार्टफोन रखा ही नहीं, और अगर रखा भी तो उसके अंदर कोई भी ऐप आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो उनको एंगेज कर सके। वैसे आपने एक बात कही ना कि इंस्टाग्राम, इनकी एल्गोरिथम ही ऐसी होती है कि बच्चे को, वो तो देखो यार, वो आप इस बात को समझो, जब कोई चीज़ फ्री मिल रही है ना तो उसकी प्राइस आप पे कर रहे हो, बेसिकली आप ही प्रोडक्ट हो। तो वो तो हुक हैं और आपको फंसाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और बच्चा 16, 17, 18 साल का बच्चा बड़ा वल्नरेबल होता है इस मामले के अंदर। और जैसा आपने कहा कि वो तो बड़े सोच समझ कर पूरी की पूरी एल्गोरिथम तैयार करती हैं, तो चांसेस आपके फंसने के पूरे पूरे हो जाते हैं। तो उसका बेस्ट वे वही है ना, कि आप उस ऐप को ही अपने फ़ोन से हटा दो। जैसे आपने इंस्टा, स्नैपचैट की बात करी, तो ये तो दोनों बच्चों आप अपने फ़ोन से तुरंत हटा दो, क्योंकि ये वास्तव में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है और आपकी प्रिपरेशन के अंदर काफ़ी बाधाएं आ सकती हैं। चलो, आपने कॉन्क्रीट स्टेप्स, आपने ये बात बताई कि किस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चा इस बात का भी आपने जवाब दे दिया कि बच्चा सोचता है कुछ अच्छा मुझे यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो एक बार आप बच्चों, अच्छे टीचर, अच्छा जो भी है आपको देखना, आप देख के उसको बंद कर दो। सर एक बात बताओ, जैसे एक सवाल बच्चों के दिल में आएगा ये सुन के, आपने कहा रैंकर थे जो, जैसे AIR 1, 2 थे, बच्चे थे, इनके पास फ़ोन नहीं होता था या छोटा फ़ोन होता था, है ना, मैनुअल वाला फ़ोन। कोई बच्चा सोच रहा होगा कि यार उसका तो जीवन ही नहीं था। ये आजकल के बच्चों के लिए ये बात कल्पना से परे है कि फ़ोन के बिना जीवन हो सकता है क्या। तो मैंने तो ऐसे बच्चे देखे, हम तो बहुत बरसों से पढ़ा रहे हैं, तो हमने तो ऐसे बच्चे देखे जब मोबाइल था ही नहीं, तब से पढ़ा रहे हैं। सर इस बार क्या हुआ, AIR 1 एक बच्चा आया था JEE मेन में, और वो डांस कर रहा था। उसका डांस थोड़ा सा मैकेनिकल सा था, मैकेनिकल मतलब थोड़ा सा उसमें फ़्लो कम था, ठीक है। उसको लोगों ने कहा कि भाई इसकी लाइफ बेकार है, सब बेकार है। तो और वैसे उसकी रैंक 1 थी। तो सर आपने भी तो ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं अपने करियर में, तो क्या आगे जाके क्या होता है, जो लोग इन पे कमेंट कर रहे हैं उनकी लाइफ अच्छी होती है या इनकी अच्छी होती है? इन जनरल बात करूं तो ये लोग जो रैंकर्स हैं काफ़ी अच्छा करते हैं। अब आप ये समझो ना, सीधी बात ये है कि कमेंट कौन कर रहा होगा? कमेंट वही कर रहा होगा ना जो रैंक 1 नहीं आया। कमेंट तो रैंक 1 पर किए जा रहे हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्राइटेरिया थोड़ी है जज करने का कि वो डांस कैसा करता है। वो आप उसको देख ही क्यों रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं ना वो रैंक 1 लाया। आप इसलिए थोड़ी देख रहे हैं कि वो कैसा अच्छा डांस करता है। अगर डांस का वीडियो देखना था तो कहीं और जाते हैं ना, कुछ और देखते।
और मुझे तो सर ये बात भी गलत लगती है कि जो बंदा शॉर्ट स्क्रॉल कर रहा है वो कह रहा है मैं तो जी रहा हूँ जिंदगी, और जो AR1 ला के बैठा है और डांस कर रहा है वो नहीं जी रहा। ये तो विडंबना है। ये वास्तव में एक विडंबना है। मतलब आप देखो ना कि अगर जैसे आपने अभी बताया कि मैं हर मोमेंट की फ़ोटो ले रहा हूँ, तो मैं मोमेंट को जी ही नहीं रहा, मैं प्रेजेंट में हूँ ही नहीं, तो मैंने वो ज़िंदगी मिस कर दी। तो इवेंचुअली ऐसे पल पल जोड़ के ही तो ज़िंदगी बनती है। तो इन सारे पलों को अगर आपने मिस कर दिया तो तुमने पूरा जीवन मिस कर दिया। तो मुझे लगता है कि जीवन जी लो, ये ज़्यादा सही है। सर एक बात बताओ, जैसे आप जो पढ़ाते हो, जैसे क्वेश्चन वगैरह कराते हो, तो ये क्वेश्चन आप लाते कहाँ से हो? ये सही है। वैसे एक बात बताओ, ये सीक्रेट होता है, सीक्रेट होता है। कोई टीचर नहीं बताता। ओ भाई, ये खैर anyway, सीक्रेट है। इसमें सीक्रेट इतना ही है। देखो यार, मैं अब अगर मैं बता भी दूंगा तो उससे अब मैं तुमको बता दूं कि भाई जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, इसकी मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर की आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। अब जैसे स्टैनले पी रिचर्ड, एनुमरेटिव कॉम्बिनेटोरिक्स, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। अच्छा, 2 वॉल्यूम। अब उतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम है, तो मैं बताता ही मैं क्या करूंगा बता के। अब बच्चे सुन के भी क्या करेंगे? PNC में से एक सवाल आना है तो वो 2 वॉल्यूम पढ़ेंगे? मेरा तो प्रोफेशन है भाई ये, तो मेरे पास वक्त भी है और मुझे मज़ा भी आता है, क्योंकि बच्चे जैसे आते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चंस उनको देने होते हैं, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा तो प्रोफेशन है भाई, समझो इस बात को। अब मैंने तो पूरे एक कैटलन नंबर के ऊपर पूरी किताब पढ़ ली मैंने। कैटलन नंबर पर पूरी किताब पढ़ ली। अब उसमें कैटलन नंबर के कंसेप्ट पर भी, जो जेई के फील्ड में डायरेक्टली कभी यूज नहीं हुआ, बट हम लोग कुछ एक उसका इधर उधर का करवा देते हैं। तो कुछ टीचर तो कैटलन नंबर भी करवा देते हैं, पहले हम भी करवा देते थे, क्वेश्चन करवा देते थे, नाम नहीं लेते थे। अब उस कैटलन नंबर के ऊपर 214 क्वेश्चंस बनाए गए, उस पे उसने किताब लिख दी। तो यार उससे उस बच्चों का भला नहीं होने वाला है। तो अगर मैं बता भी दूं कि मैं कहाँ से क्वेश्चन लेता हूँ या टीचर कहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, तो वो टीचर का भला हो जाएगा, बच्चों का नहीं होगा। सर कैटलन नंबर, अब ये एक वैसे बता दो जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, कैटलन नंबर PNC परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन वो टॉपिक है एक, और कॉम्बिनेट्रिक्स भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही दूसरा नाम है। तो कैटलन नंबर एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जिससे मतलब रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है, एडवांस में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सर एडवांस पढ़ाते हैं तो कैटलन नंबर बिना नाम लिए पढ़ा रहे थे, नाम लेके पढ़ा रहे थे, और बहुत जगह पे वो बेसिक्स ही पढ़ा के छोड़ देते हैं। तो सर का है कैटलन नंबर है। हाँ, और भी सर ऐसे बहुत सारे। अब जैसे मैं इसके ऊपर बात बताऊं, जैसे चीज़ें क्या होती है PNC के अंदर आप पढ़ा देते हो, बच्चा कैसे ग्रास्प करता है उस पर डिपेंड बहुत करता है ना। मुझे याद आ रहा है जब ये 2017 की बात है, ये जब सूरज रैंक 5th लेके आया था, तो उस समय मेरे को बोले कि यार PNC पर सर कुछ क्वेश्चन दो। तो मुझे एक याद आया, क्वेश्चन मैंने उनको दिया था। क्वेश्चन क्या था कि जैसे भाई सर को ना मैं बता रहा हूँ, एक लत है, थोड़ी देर बाद एक क्वेश्चन देते हैं। मुझे लगता है इतने भाई 20 साल से प्लस से पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन देने की लत लग गई इनको। एक्चुअली क्या है, मेरे दिमाग में अगर कोई नई चीज़ आती है ना, ये कागज़ वगैरह पेन वगैरह इस टेबल पे पड़े रहते हैं, कोई भी नई चीज़ आती है तो मैं उसको स्क्रॉल डाउन तो कर ही लेता हूँ कि कभी मान लो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत पड़ी तो ये हेल्प मिल जाएगी। तो ऐसे आप क्वेश्चन बनाते भी हैं? हाँ, बैठे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपने कितने क्वेश्चन बनाए होंगे? बहुत बनाए। काउंट रेंज? नहीं, बहुत बनाए, अब ऐसे तो याद नहीं है। 3 शुरुआत डिजिट से में? आराम से 3 डिजिट में आराम से? आराम से। क्या बात है, 3 डिजिट में क्वेश्चन बनाए हैं। डेवलपर होता है ना शब्द, डेवलपर इसे कहते हैं। क्या बात। तो जैसे निशांत, तेरा क्योंकि तू दिल्ली का ही रहने वाला है, तेरे को IIT दिल्ली में ही एडमिशन भी मिल गया था, तो तेरे को लगता है ज़िंदगी सॉर्ट आउट हो गई होगी उस वक्त तो, हाँ जी। है ना। तो तूने जब अब तू BTech करने के लिए गया IIT के अंदर, तो दिमाग में ये आ गया होगा, मुझे जैसा लगता है कि जैसे जनरली बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है कि अब ज़िंदगी सॉर्ट आउट हो गई, तो तब डिस्ट्रैक्शन हुआ होगा, हाँ जी। है ना। तो उस डिस्ट्रैक्शन को कॉप अप किया या डिस्ट्रैक्शन के साथ में स्वे हो गया था? पहले स्वे हो गया था। फर्स्ट ईयर में मैं IIT दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ओपनर था, रैंक ब्रांच ओपनर होता है ना।
2016 में IIT दिल्ली, आप वेबसाइट पे भी देखोगे ना तो 247 रैंक पे शुरू हुई थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो फिर वहाँ पर क्या होता रहा, मैं क्लास में सबसे हाईएस्ट रैंकर था और हर जगह मतलब मेरी बहुत वाहवाही थी। IIT में भी 247 रैंक बहुत बड़ी होती है ना। तो वहाँ पे और मेरे को लगता रहा भाई सब मतलब ऐसे अंदर सर आ ही जाता है, अब क्या है नेक्स्ट क्या है सर, सारा जेई प्रेप यही सोचता रहा, IIT करना, IIT हो जाए बस, IIT हो जाए बस। हो गया, अब क्या, अब लैक ऑफ पर्पस था तो उसमें हो गई, उसमें डिस्ट्रैक्ट हुआ मैं, सब चीज़ें करी मैंने। मतलब मेरी गर्लफ्रेंड भी बनी, मैं मतलब हर वीक में 2 बार मैं मूवी देखने आता था और ऐसे मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शन हुई। इसके अलावा भी बहुत डिस्ट्रैक्शन हुई, बल्कि फेसबुक वगैरह, ये फेसबुक चलती रही पहले, इंस्टा नहीं होता था। तो सब सब तरह की डिस्ट्रैक्शन हुई और उससे फिर बाहर निकला। मतलब कि जब तक सर उसमें रहा, उसमें कुछ नहीं हुआ, उसमें तरक्की नहीं हुई। 1.5 साल बाद फिर मैं बाहर निकला उससे, मैंने कहा नहीं कुछ करना पड़ेगा, एक संकल्प लिया, तो फिर लाइफ चेंज हुई। तो आती है सर। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर मैं मोबाइल एडिक्शन पर बात करूं तो मेरी बात में उतनी अथॉरिटी होगी नहीं, क्योंकि मुझे कभी मोबाइल का एज सच एडिक्शन रहा ही नहीं। हाँ जी सर। लेकिन जो इंसान उस एडिक्शन से गो थ्रू हुआ और फिर ओवरकम किया उस एडिक्शन को, तो उसकी बाद में वज़न ज़्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि ये बच्चों, तुम लोगों को भी बात ये सीखनी चाहिए कि एडिक्शन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ओवरकम नहीं किया जा सकता। निशांत को भी एडिक्शन रही, लेकिन उसने ओवरकम किया, तो तुम भी कर सकते हो, है ना। बस एक बार सोचने की बात है कि मुझे ये करना है, और तुम 2 साल तो भूल ही जाओ यार, वो तो IIT करने के बाद में उसको एडिक्शन की बात है ना। तो आप तो अभी 2 साल के लिए 11th-12th के लिए तुम तो सोचो कि बस मुझे पढ़ाई करनी है, सीधा स्ट्रेट रखो ना यार, ज़्यादा उसको उलझाओ ही मत। मैं सारे स्टूडेंट्स को ना अपना यूट्यूब दिखाना चाहता हूँ। मेरा यूट्यूब देखो, आप इसमें जाओगे, देखो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, योर वॉच हिस्ट्री इज ऑफ। यहाँ क्लिक करोगे, कोई सजेशन नहीं है, सारे जेनरिक सजेशन है। मुझे यानी अब मैं जब यूट्यूब खोलूँगा ना, मैं एक्चुअली सर क्या है, IIT में ना प्रोडक्ट डिज़ाइन पढ़ते हैं और कल्चर में प्रोडक्ट डिज़ाइन है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो हम खोलते हैं यूट्यूब और वहाँ पे सीधा ये जो हमें टैब दिखते हैं, ये जो थंबनेल्स दिखते हैं, शॉर्ट्स का पैनल दिख जाता है, उस पर क्लिक कर दो बस। और कोई उस पर भी ऐसा थंबनेल होगा, इसको क्लिक करने के लिए वो क्लिक बेट होगा, वो उस पर क्लिक करते ही बंदा उस शॉर्ट्स के ट्रैप में फंस जाएगा। ये प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है, वो फ्रिक्शन कम से कम कर दिया। तो मैंने उल्टा कर दिया उसका, मैंने फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया। मैंने क्या किया कि वॉच हिस्ट्री ऑफ कर दी। इनको अब ये सेव ही नहीं करता कि मेरा फेवरेट क्या है, तो इसको दिक्कत होने लग गई मुझे बेट करने में। पहले डेटा होता, वो डिलीट कर दिया, वॉच हिस्ट्री सेव नहीं होती, सर्च में भी जो है हिस्ट्री सेव नहीं होती। तो कुछ भी सर्च करना है मुझे, उस सर्च टैब में जाके टाइप करना पड़ेगा पूरा, फिर मैं सर्च करूँगा, फिर कुछ आएगा, वो भी मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से अरेंज नहीं होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा, फिर मैं कुछ कंज्यूम करूँगा। तो मैंने इतना फ्रिक्शन ऐड किया। तो बेसिकली कि भाई जो कंपनीज जो हैं, यूट्यूब वगैरह जो कंपनीज हैं, जो आपको फंसाने के लिए जाल बिछाती हैं, तुमने उसके अगेंस्ट में एक इतना बड़ा रेसिस्टेंस पाथ क्रिएट कर दिया कि तुझे वो रेसिस्टेंस पाथ क्रॉस कर कर यूट्यूब तक जाना पड़ेगा, है ना। उसके बिल्कुल वही वाली बात है, तो ये कर पाया। तो खैर ये बात तो सही है, अगर बच्चों को समझ में आ जाए तो बात की किस तरह से करनी है, और वो बच्चे चाहें कि ऐसा करना है तो वो कर सकते हैं। तो बात ये थी कि डिस्ट्रैक्शंस और एडिक्शंस आपको भी हुए, आपने ओवरकम किया, और तो यंग एज में सब चीज़ें होती हैं। तो जब आप लास्ट सेमेस्टर के अंदर जब आप रहे होंगे, तो आपको ऐसा लगा होगा कि मैं अब कोई अच्छी सी जॉब पकड़ के, और जैसा एक ड्रीम होता है IIT करने वाले का कि अब मैं सेटल डाउन हो जाऊं लाइफ के अंदर, तो वो आपने उसको परस्यू क्यों नहीं किया? सर एक्चुअली मैं 3rd ईयर से ही स्टार्टअप करने लग गया था IIT में। जब मैंने फोकस किया तो जैसे ही मेरा 3rd ईयर आया, मैं पहला स्टार्टअप कर दिया था मैंने अपना। वो उसमें मेरे को दिखाया स्टार्टअप बहुत तगड़ी फील्ड है, और वो अच्छा भी चला था। पर मैं फिर थोड़ा सा कॉलेज के एकेडमिक सफ़र करने लग गए, तो उसको फिर 3rd ईयर के लिए बंद किया। 3rd ईयर सबसे हैवी ईयर होता है। फिर 4th ईयर के एक्चुअली लास्ट सेमेस्टर में कोविड आ गया। मैं जब 2020 में ग्रेजुएट होना था मुझे, तो कोविड आ गया, और कोविड की वजह से फिर मैं मतलब वहाँ चला गया, घर चला गया अपने। और घर में मुझे लगा था 2 दिन की बात है, वीकेंड पे जाना, वापस आ जाएंगे, ऐसा कुछ था। पहले तो कुछ पता ही नहीं था। तो मैं घर गया और
अब जो स्टार्टअप का प्लान था मेरा मेरा था मुझे ऑफलाइन मैंने ना एक मूवी देखी थी फाउंडर, तो उसमें ना मैकडोनल्ड्स की वो थी स्टोरी। तो मेरा दिल किया कि यार अपना भी तो रेस्टोरेंट चेन बना सकते हैं। और मुझे लोगों ने बोला कि तू आईआईटी का होके ये क्या रेस्टोरेंट वगैरह चला रहा है। तो मैंने यही सोचा कि यार आईआईटी के लोग यही तो नहीं करते। और बल्कि वैसे ये भी पता है, मेरे एक सीनियर हैं राघव वर्मा, जिन्होंने चायोज़ नाम का स्टार्टअप किया। चायोज़ आपने देखा होगा, चायोज़ की आउटलेट्स होती हैं। तो उन्होंने भी किया भाई रेस्टोरेंट जो है फूड। और ऐसे मेरे एक और सीनियर्स थे बिग बैंग फूड टेक के नाम से, वो भी उन्होंने भी किया था। तो मैं जब एक इंडस्ट्री में आप जाते हो, आईआईटी आपको उस तरह के सीनियर मिलवा देता है। तो उन्होंने गाइड किया और मैंने यही देखा कि यार आईआईटी वाले बंदे ज़्यादातर सॉफ्टवेयर बिजनेस करते हैं, टेक बना लेते हैं, कर ले। मैं कहा हार्ड बिजनेस, हार्डवेयर इज़ हार्ड, तो हार्ड करके देखते हैं, इसका तजुर्बा अलग होगा। वो करना था लेकिन कोविड आ गया, तो प्लान अपना स्थगित हो गया। तो और बड़ी बड़ी विचित्र चीज़ हुई उसके बाद। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी पहले, मेरे को इंग्लिश में बड़ी दिक्कत आती थी। ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं, मतलब मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पापा ने मेरे को इंग्लिश मीडियम में डलवाया था। इंग्लिश समझ में आ जाती थी, जो हर बच्चे को दिक्कत होती है, समझ में आ जाती है पर बोल नहीं पाता। पर मेरे को तो मैंने कहा यार कि ज़िंदगी में मैंने एक एक किताब देखी, मैंने अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी थी वो। तो मैंने वो पढ़ना चालू किया। एक पेज पे मुझे वहाँ एक पेज पे 20-25 वर्ड मिले जो जिनके मीनिंग मुझे नहीं पता थे। मैंने कहा भाई, मैं कहता हूँ मैं इंग्लिश मीडियम एजुकेटेड हूँ, ये किताब इंसान के पढ़ने के लिए लिखी गई है। जो इसको नहीं पढ़ सकता वो अनपढ़ होता है, और अगर मेरे को ये नहीं आती तो दिक्कत है भाई। एंड ज़िंदगी में इंग्लिश नहीं आएगी तो मैं ऐसी बहुत सारी विद्या से वंचित रह जाऊँगा। तो अब मैंने आईआईटी क्रैक कर लिया लेकिन इंग्लिश नहीं आई, इंग्लिश सीखनी है यार। तो मैंने किताबें मंगा ली थी बहुत सारी पढ़ने के लिए, शेक्सपियर वगैरह की, और रेनन मार्टिन थी, कई सारे जी मैट जीआरई की भी ना वो आती हैं, वोकेबुलरी की किताबें आती हैं, और एक आती है वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लुइस, यस। बल्कि नॉर्मन लुइस की एक और किताब मैंने पढ़ी थी जिससे मैंने सीखा नोट्स नहीं बनाने चाहिए। मैं आपको उस पर भी कभी बात, नॉर्मन लुइस की किताब थी और वो किताब में क्या बताया था वो बात से मेरे को बहुत क्लैरिटी मिली। तो नॉर्मल वर्ड पावर मेड इजी जो है ना, ये सारी किताबें मैं ले आया, और मुझे लगा दो वीक की बात थी तो मैं घर ले गया इनको, ज़्यादा ले गया थोड़ी। अब वो कोविड का लॉकडाउन लंबा चल गया और मैं पढ़ता ही रह गया, वो सब पूरा पूरा दिन पढ़ता ही रह गया। और मेरी वोकेबुलरी बहुत तगड़ी हो गई, बहुत तगड़ी। मतलब मेरे को ऐसा हो गया एक टाइम पर कि कोई वर्ड डिक्शनरी में शायद ना हो पर मेरे को पता होगा, ऐसा टाइम आ गया कि। और इस दौरान में वो अब्राहम लिंकन वाली बुक के बारे में भूल गया, पर कई महीनों बाद मैंने वो गलती से खोल ली और देखा सारे वर्ड मुझे पता थे। मैंने कहा यार ये बढ़िया काम हुआ। और उसके बाद मैंने अपनी एक किताब लिखी, 2 किताबें लिखी बल्कि। एक अपनी आत्मकथा लिखी, जेई की ऑटोबायोग्राफी का नाम था डोमिनेट जेई, जिसमें मैंने बताया कि मैंने कैसे वो गुजरा। उसकी अभी भी अमेज़ॉन पर 4.5 स्टार रेटिंग है, और काफ़ी रेटिंग्स है उसमें, मतलब शायद 600-700 रेटिंग्स हैं। और ये मैंने तब किया था जब, मतलब समझ रहे, जब कोविड आ गया था। तो मैं कहा यार अब वो मेरा प्लान तो कैंसिल हो गया, तो इधर से बुक ही चला दी। मतलब मैंने भी एक बुक लिखी है सर, आपके जैसी तो नहीं, पर कोशिश एक हमने भी करी। और उसके बाद क्या हुआ कि एक और बुक लिखी मैंने कहा यार जो इंग्लिश सीखी इसको भी लिख देते हैं। उसकी मैंने एक बड़ी अलग ही अप्रोच जो अपने तजुर्बे से बनाई नहीं होगी, वो पहले भी होगी, लेकिन मैंने वो लिखी। और वो 100 पेज की किताब लिखी बस। और वो जिन्होंने भी पढ़ी उन्होंने बताया भाई कि ये किताब अलग ही लेवल है, ये किताब किसी ने पढ़ ली अगर तो उसको उस वक्त इंग्लिश नहीं आएगी, उसको 2-3 साल बाद वो ऐसे ऑटो पायलट पर चलाएगा कि 2-3 साल बाद वो प्रो बन जाएगा। उस किताब में ऐसी मैंने माइंड सेट बताया, लैंग्वेज है कहाँ, वो कहाँ छुपी हुई है, और कैसे आप लैंग्वेज में विद टाइम प्रो बन जाओगे अपने आप। वो क्या नोटिस करना है, आपको क्या पढ़ना है, वो सब मैंने उसमें एक बड़ी बड़ी अलग ही अप्रोच बताई, और उसने मेरी बड़ी हेल्प करी। तो कोविड के वो ग्रेजुएशन के टाइम पर ऐसा रहा था। और फिर जब वो हट गया तो मैंने अपना रेस्टोरेंट चेन चालू किया था ऐसे। तो तुम किसी सोशल ट्रैप के अंदर फंसे नहीं। तो अब हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं। जनरली इंडियन फैमिलीज़ के अंदर होता है कि बच्चा पढ़ लिख ले और उसके बाद में कोई जॉब लग जाए। अब जॉब तो तूने की नहीं तो बिज़नेस कर रहा है, तो बिज़नेस भी बच्चा सेट हो गया
अब एक फैमिली प्रेशर रहता है, सोसाइटल प्रेशर भी रहता है कि अब बच्चे को थोड़ा और तरीके से बांधा जाए तो जैसे फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से भी जो है, अपनी फैमिलीज बड़ी एक्सटेंडेड फैमिलीज होती है ना, चाचा काका बाबा, उनकी तरफ से प्रेशर आता है। तो तेरे पे प्रेशर आया कि शादी करनी है अभी? सर इस पे अब मेरे को प्रेशर तो नहीं है, पर मेरे को बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, तो मैं पर अभी अपना टाइम लेना चाहता हूँ। और बाकी इसका जवाब मैं और सोच के आपको फिर कभी दूंगा। थोड़ा मुश्किल सवाल मैंने पूछ लिया, तो इसके जवाब के लिए इसको टाइम देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, टेक केयर। ये कॉन्वर्सेशन कैसी लगी ये बताना कमेंट्स में। और भी कोई चीज़ आप चाहते हो हम बात करें, अगली बार मिले हम अगर, तो बताना। हम मतलब हम ऐसे रेगुलर बात करते हैं। ये इस वक्त यहाँ मैं देख पा रहा हूँ 9:52 हो गए हैं। सर की क्लास 6 साढ़े 6 बजे ख़त्म हो जाती है। सर मेरे को सच बताऊँ, मेरे को एक एडिक्शन हो गया। मैं उस दिन, याद है उस दिन आया ही नहीं था, मैंने शाम को आपको फ़ोन किया कि आपकी क्लास ख़त्म हो गई। फिर मैं आपसे मिलने के लिए अलग से आया कि आपसे शाम को मिलो ना तो वो मज़ा नहीं आता। तो हम तो रोज़ ही करते हैं बात। अब बताना किसी और चीज़ पे आप चाहते हो तो विल ब्रिंग इट फॉर यू। और बाकी हमारे तरफ से ये है कि बेस्ट कोशिश ये है कि स्टूडेंट्स बेस्ट पढ़े और अपने माँ बाप का ड्रीम फुलफ़िल करें। तो ऐसे ही आप बने रहो एंड ऑल द बेस्ट। इट्स अ टफ जर्नी एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू। लव यू ऑल, थैंक यू।